বেশ কিছুদিন ধরে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে কুম্ভ মেলা চলছে। মহাকুম্ভের আসর বসেছে 144 বছর পর। বলতে গেলে সারা বিশ্বের মিলন ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে এই মহাকুম্ভ। দেশ বিদেশ থেকে কোটি কোটি মানুষের সমাগম হয়েছে মহাকুম্ভে। ইতিমধ্যেই সাধু সন্তরা ছাড়াও কুম্ভের বিভিন্ন দিক বিশেষভাবে নজর কেড়েছে মানুষের। এই মেলাকে ঘিরে ব্যবসায়ীরাও মুনাফার মুখ দেখেছেন বলে খবর। পিছিয়ে নেই ভিক্ষুকরাও, তাও স্থানীয় নয়। মহাকুম্ভে দেখা গেল সুদূর মহারাষ্ট্র থেকে আসা ভিক্ষুকদের। একেবারে 8-10 মিলে একসঙ্গে চলে এসেছেন মহাকুম্ভে। আর কুম্ভে এসে চলছে ভিক্ষাবৃত্তি। এবারে তাদের কেমন আমদানি হচ্ছে, তারা কিরকম ইনকাম করতে পারছেন, একবার শুনে নেওয়া যাক। এই যে যারা ভিক্ষুকরা মহারাষ্ট্র থেকে এসেছেন তারা কি বলছেন। সোনু নামের এক ভিক্ষুক, যিনি মহারাষ্ট্রের আহমেদনগর থেকে এসেছেন, শুনুন তার বক্তব্য। यूँ तो महाकुंभ में लोग व्यवसाय के लिए भी आ रहे हैं, अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए भी आ रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हज़ारों किलोमीटर दूर से महाकुंभ में भीख मांगने के लिए आए हैं। जी हाँ, ये परिवार मेरे साथ मौजूद है जिसके शायद 8 से 10 सदस्य हैं जो महाराष्ट्र से आए हैं और यहाँ पर आकर कोई काम नहीं कुछ नहीं, लोगों से भीख मांग रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। क्या नाम है आपका? सोनू। कहाँ से आई हैं? अहमदनगर से। कहाँ से? अहमदनगर से। ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। तो कई 100 किलोमीटर है यहाँ से। हजार हजार किलोमीटर। यहाँ से आप यहाँ पे आए हैं, क्या मांग रहे हैं पैसे? मैं देख रहा हूँ आगे कटोरा रखा हुआ है, हाँ, इसीलिए आए हैं, मांगने को आए ये। मांगने को आए हैं। विकट परिस्थिति है बहुत। हाँ, वहाँ नहीं मिलती है भीख आपको? काम करते हैं, हम गन्ना काटते हैं। अच्छा, हाँ काम करते हैं, हाँ, यहाँ पे आके आप मांग रहे हैं, भगवान के दर्शन को भी आए हैं, थोड़े भीख मांग के चले जाएंगे हम। भीख मांग के चले जाएंगे। तो आने में खर्चा भी तो हुआ होगा, कितना? ट्रेन से आए कैसे? ट्रेन से है काका। ट्रेन से आए हैं। तो कितने सदस्य आए हैं? 8-10 से 10 तो दिख ही रहे हैं आप ही के परिवार के। 2-4 हजार खर्चा है हमारा। 2-4 हजार खर्चा हुआ और यहाँ पे आकर भीख मिल रही है। पैसा कमा लिया उतना? कमा ले 1000-2000। 1000-2000 कमाए, मतलब अभी पूरा नहीं हुआ। नहीं ना, कितने दिन हो गए आप? 2 दिन हुआ। 2 दिन हुए हैं, अभी और रुकेंगे आप? हाँ, रुकेगा। लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ कटोरे रखे हुए हैं। कोई 2 रुपया दे के जा रहा है, कोई 1 रुपया दे के जा रहा है। भीख इनको मिल रही है, लेकिन अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है कि कई 100 किलोमीटर से आए हैं। आप भी आए, क्या नाम है? सोनू। कहाँ रहती? महाराष्ट्र से आई हैं? हाँ, महाराष्ट्र। वहाँ पे काम करती हैं कि वहाँ पर भी यही काम करती हैं? नहीं, काम करती है वहाँ पर, जो काम करती हो करती। कितना कमा लिया है आप लोगों ने? दिन का कितना हो जाता है? 1000। दिन का 1000 रुपये मिल जाता है, लोग दे देते हैं भी। ये आप क्या यहीं रुक जाएंगी कि वापस भी जाएंगी? अब वापस जाने कुछ दिनों में मतलब अपना पूरा खर्चा निकाल के वहाँ चली जाएगी। ये बड़े इंटरेस्टिंग बात है। आप क्या नाम है आपका? कल्पना। कहाँ से आई हैं? अहमदनगर से। अहमदनगर से आप भी? ये यहाँ खाने के लिए है कि ये भी कोई दे गया है? देता है वो खाने को। कोई दे जाता है। तो कितना कमा लेते हैं दिन का यहाँ पे आप? मिलता 200-300 रुपये मिलता है। 200-300 रुपये। कोई कई 100 किलोमीटर से दूर से आना यहाँ पर सिर्फ भिक्षा मांगने के लिए या के लिए भीख मांगने के लिए, तो ये आपके घर पे कौन कौन है? पति हैं, काम करते हैं? पति काम करता है, गन्ना काटने को जाता है। तो उनको बता के आई उन्होंने, उनका कोई एतराज़ नहीं हुआ? नहीं तरह से। कोई एतराज़ नहीं हुआ, कहा कि जाओ कई 100 किलोमीटर दूर जाओ और वहाँ जाके मांगो। तो कौन ज़्यादा भीख देता है, महाराष्ट्र के लोग आपको कि यहाँ पे ज़्यादा आपको मिल रहा है? कौन ज़्यादा देता है लोग? यहाँ कैसे मिल रही है आपको भिक्षा मिल रही है? मिल रहे 200-400 रुपये मिलता है। वहाँ कितना बना लेते हैं? वहाँ कितना बना लेते हैं? वहाँ कितने पैसे बन जाते हैं? उधर भी 500 रुपये कमा के लेता है, रोज खेती बाड़ी करने का पड़ता है। इतना कमा लेते हैं, मतलब उतना ही कमा रहे हैं आप लोग यहाँ पे। कितने दिन और रुकेंगे? 2-3 दिन निकल जाएंगे। अच्छा, तो ये अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि कई 100 किलोमीटर दूर से, बता रहे हैं 1000 किलोमीटर दूर से आए हैं। और यहाँ पे क्या नाम है आपका? मल्लकर। नहीं है आपका हाँ, क्या नाम है? पिंकू। कहाँ से आई हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आई हैं। मैं देख रहा हूँ कि ये कितने घंटे आप लोग ऐसे खड़े रहते हैं कि पैसे मिलते हैं? कितने घंटे तक? 2-3 घंटे में देते। 3 घंटे में कितना हो जाता है? 100-50, 100-50। 50 2 घंटे में हो जाता है। और ज़्यादा दिन रुकते हैं तो काफ़ी हो जाता है? नहीं ज़्यादा। कुछ ही घंटे यहाँ पे करते हैं, बाकी घंटे आराम। हाँ, बड़ी
दिलचस्प कहानी अपने आप में। ये एक ग्रुप है यहाँ पे जिनके 6 बच्चे भी हैं, 1 2 3 सब साथ में है। पूरा परिवार महाराष्ट्र से आया है और ये कह रहा है कि वहाँ पर भी कमाते हैं बट यहाँ पर आए हैं, भीख मांग रहे हैं और खर्चा भी अपने निकाल दिया है। बाकायदा 2-4 हज़ार रुपये खर्च करके आए हैं और कह रहे हैं कि अच्छा खासा काम हो जाता है, खुश हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। একবার ভাবুন, 1000 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে পরিবারের 8-10 জন সদস্য মিলে মহাকুম্ভে চলে এসেছেন ভিক্ষা করতে। মানুষের আর্থিক যে সক্ষমতা, সেই সক্ষমতা কোন জায়গায় আমাদের দেশে, সেটা এই ছবিটা দেখলে কিন্তু স্পষ্ট হচ্ছে। একদিকে তারা যেরকম আহমেদনগর মহারাষ্ট্রে, সেখানে আখ চাষের সঙ্গে যুক্ত, গান্না কাটছেন তারা, বললেন মানে আখ চাষের সঙ্গে যুক্ত, এবং সেখান থেকে যে টাকা রোজগার হয় বা যে টাকা তারা পান তাতে হয়তো তাদের সব কিছু ঠিকঠাক হয়তো চলে না। 144 বছর পর মহাকুম্ভের যখন আসর বসেছে, তখন এই মহাকুম্ভকে একটা অবসরে পরিণত করার চেষ্টা করলো এই পরিবারটি। তারা আহমেদনগর মহারাষ্ট্র থেকে চলে এসেছে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে এবং এখানে তারা ভিক্ষাবৃত্তি করছে 2 পয়সা অতিরিক্ত রোজগারের আশায়। উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ চলছে, আর কয়েকদিন পরেই মেলার সমাপ্তি, মানে মহাকুম্ভ শেষ হবে। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই সময় যত কমে আসছে ততই মেলায় যাওয়ার লোক বাড়ছে। আমি আপনাদের এখানকার চিত্রটা একটু বলার চেষ্টা করছি, মানে পুণ্যার্থীদের যে আবেগ, সেই আবেগটা বলার চেষ্টা করছি। মহাকুম্ভে যাওয়ার পথে দিল্লিতে স্টেশনে বিপুল ভিড়ে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা কার্যত তোলপাড় ফেলে দিয়েছে গোটা দেশে। সেই ঘটনার রেশ এখনো কাটেনি, তারই মাঝে বড় বিপদের হাত থেকে বাঁচল বাংলা। ঘটনাস্থল পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল স্টেশন। মহাকুম্ভে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সেখানেও বিপুল পরিমাণ পুণ্যার্থীর জমায়েত হয়। প্রয়াগরাজে পৌঁছানোর জন্য আসানসোল মুম্বাই ট্রেনে চাপার চেষ্টা করেন পুণ্যার্থীরা। যাত্রীদের একাংশের অভিযোগ, তখনই তৈরি হয় চরম বিশৃঙ্খলা। দড়ি দিয়ে ভিড় নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাও করতে দেখা যায় রেল পুলিশকে, কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই কার্যত ব্যর্থ হয়। ট্রেনে ওঠার জন্য যাত্রীদের হুড়োহুড়িতে সেখানে কার্যত পদপিষ্ট হওয়ার মতন পরিস্থিতি তৈরি হয় বলে অভিযোগ। দেখছেন এই ভিডিওটা, এই বাংলা থেকেই পুণ্যার্থীরা কাতারে কাতারে মহাকুম্ভে যাওয়ার জন্য কতটা ব্যাকুল, আর এই ব্যাকুলতা থেকেই এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। দেখুন ছবিটা। আপনাদের মতামত জানাতে থাকুন, দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।